और हाथरस में हुए हादसे के बाद एटा में लगातार अपनों को ढूंढते हुए लोग पहुंच रहे हैं। एटा में अब तक 27 लोगों के शव पहुंच चुके हैं, जिनमें से 21 लोगों के शव का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। 3 की शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी 3 की शिनाख्त होना बाकी है। तो लोग अपनों को तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। कल जिस तरह से हादसा हुआ था, बहुतों को उनके परिजन मिल गए, लेकिन बहुतों को अपने परिजनों की अब भी तलाश है। हाथरस में हुए कल हादसे के बाद लगातार परिजनों का एटा जिला अस्पताल में आना जारी है। कल से तमाम लोग यहां पहुंचे हैं जो अपनों को ढूंढ रहे हैं। मेरे साथ ऐसे ही एक महिला मौजूद हैं, तो जानेंगे ये सुबह यहाँ पोस्टमार्टम गृह पर पहुंची है, इनका कौन गायब हो गया है, किससे यहाँ ढूंढने के लिए आई है। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम रमला देवी। आप जी बताइए, आप किसको ढूंढने आई हैं यहाँ? मेरी नातनी है। तो क्या हुआ? तो आप भी गए थे क्या वहाँ? हाँ, मेरे साथ है। तो क्या क्या घटना हुई कल? वहाँ पर ऐसी भड़दरी मच गई, भाजा भूज धक्का मुक्की। आप कब से जुड़े हुए हैं उनसे? आप है गई 4-6 साल है गई। तब से जुड़े हुए। तो क्या लगता है बाबा कैसे आपको सत्संग में क्या बात बताते थे, क्या सुनाते थे? आपके कोई काम बने हो, ऐसा कोई मामला था क्या? ऐसे कोई ना पता। तो आप अपने जो है नातनी को ढूंढने आई हैं? हाँ, नातनी को। कितनी उम्र रही होगी उसकी? 16 साल। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे ये भी कहाँ से आए हैं। ये भी अपनों को ढूंढ रहे हैं, कल से लगातार ढूंढ रहे हैं। कई परिवार ऐसे थे जो कुछ बच्चे अनाथ हो गए, कई परिवार ऐसे थे पूरा परिवार का परिवार उजड़ गया। मेरे साथ जो मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। आप कहाँ से आए हैं? नगला मिली से। आपका कौन कौन रिश्तेदार वहाँ गया था? क्या घटना क्या हुई, कुछ जानकारी है? कि मेरे घर से भी कुछ लोग गए थे जी, और मेरी पत्नी तो पहली बार गई थी, क्योंकि मैं इस चीज पर कभी भरोसा नहीं करता हूँ। कल उन्होंने मेरी बेटी से बात हुई थी, मेरी बेटी का परिवार वहाँ जाता था, तो उन्होंने कहा कि इसके सहारे से मैं अपनी बेटी के यहाँ भी घूमा हूँ। जब मैंने वहाँ मोबाइल पर देखा कि ये घटना हुई है, तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया। तो मैं यहाँ आया तो उनकी बॉडी यहाँ नहीं मिली। फिर वो करीब 2 घंटे के बाद अपने आप घर आ गए। मोबाइल से मुझे सूचना मिली कि वो मतलब आ गए हैं। फिर रात को जो है 8-9 बजे मेरी बुआ जी के मतलब नतबू का फोन आया। उन्होंने फोटो डाला कि ये फोटो है और आप वहाँ जा कर के देख लो। तो फिर हम सुबह आए हैं तो वो हमें यहाँ मिल गए। उनका बेटा हाथरस मिल गया है। तो उस पर जो है हमने फिर उन्हें फोन किया है, वो लोग आ रहे हैं और यहाँ आकर के वो अपनी सही पहचान करके और बॉडी ले जाए। आपके परिवार के मिलने वाले कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? मेरे मतलब 2 की मौत हुई है। एक मतलब बेटा है, परिवार से नहीं है, मेरी बुआ जी गए। मेरे गांव के तो लोग सब ठीक ठाक आ गए हैं। तो ये थे वो लोग ये बता रहे हैं वहाँ जो हादसा हुआ है वो खाली नाले के वजह से हुई है। भीड़ एक बाउंड्री थी, मेरी पत्नी बता रही थी कि वो बाउंड्री थी, बाउंड्री उल करके लोग भाग रहे थे, रास्ते से नहीं निकल रहे थे। तो सबसे पहले उसमें जो सेवादार महिलाएं हैं वो 2-4 महिलाएं गिरी उसके बाद, और उसमें जो है गिरने के बाद फिर काफी भीड़ से मतलब लोग निकल गए। तो उसमें मेरी जो बेटी है उसकी जेठानी भी गिर गई थी, पर वो कई लोग थे, उन्होंने उनको निकाल लिया। तो आपकी ये जो है बुआ की नतबहू है, ये भी सेवादार थी क्या? नहीं, सेवादार नहीं थी ये तो, अब उतनी मुझे जानकारी नहीं है। वैसे सेवादार नहीं थी, सत्संग में गई थी। सत्संग में गई। तो ये आप देख सकते हैं कल का जो मंजर था, लगातार यहाँ लोग ढूंढ रहे थे। आज भी लगातार अपने को लोग ढूंढ रहे हैं, क्यों कई परिवार उजड़ गए। किसी की बच्चा चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी की बहू चली गई, किसी की सास चली गई। ऐसे तमाम मामले ऐसे आए थे। आपने कल जो मंजर देखा था, आज भी लगातार वो मंजर जारी है। यहाँ सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो चुका है और अपनों को ढूंढ रहे हैं। अजय शर्मा, न्यूज़ 18 एटा। और हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे के बाद से सूरजपाल उर्फ भोले बाबा फरार है। पुलिस की टीम लगातार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की तलाश में जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। हाथरस के साथ मैनपुरी में भी बाबा के ठिकानों पर इस वक्त पुलिस की छापेमारी चल रही है, लेकिन पुलिस की दबिश में बाबा नहीं मिला है। एक तरफ पुलिस की टीम मैनपुरी में आश्रम के अंदर तलाशी अभियान चला रही है, वहीं आश्रम के बाहर पूरी पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात है। मैनपुरी और हाथरस के आसपास के जिलों में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की तलाश चल रही है। वहीं आगरा में भी बाबा के घर का पता चला है और ये करीब 10 साल से बंद पड़ा हुआ है। इस
वक्त कासगंज के उस आश्रम में हूँ जो सबसे पहले बाबा का आश्रम कहा जाता है और इसी जगह पर बाबा पैदा हुआ और उसके बाद बाबा का जो आश्रम है ये बनाया गया है। कई एकड़ में ये बाबा का आश्रम फैला है जो इस वक्त ट्रस्ट में है। जो इस ट्रस्ट को संभालने वाले जो केयर टेकर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो यहाँ से अचानक गायब हो गए। अब वो सामने नहीं आना चाहते मीडिया के, कोई यहाँ पर जानकारी देने के लिए नहीं था। लेकिन स्थानीय जो गाँव वाले थे उनसे हमने पूछताछ की तो उनका ये कहना था कि बाबा की इसमें कोई गलती नहीं है और ये भी उन्होंने ये कहा कि वो सत्संग में जाते हैं, उन्हें फ़ायदा मिलता है। उसके अलावा आप दूर तक देखें काफ़ी बड़ा ये पूरा आश्रम है, क्योंकि कई सालों से, हालांकि 2014 से ये बताया जा रहा है कि बाबा यहाँ पर कोई सत्संग करने नहीं आता, लेकिन यहाँ पर के जो लोग हैं वो अभी भी बाबा को मानते हैं। उनका ये कहना है कि प्रशासन के सामने बाबा को अब आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने उन्हें बताया कि इतने लोगों की मौत हुई है और अभी भी बाबा सामने नहीं आ रहे हैं और उसके बाद भी FIR हुई है। और इस आश्रम के ठीक सामने वाला जो घर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए सबसे दिलचस्प चीज़ है, ये बाबा के छोटे भाई का घर है और इस परिवार का बाबा से कोई नाता नहीं है। उनकी पत्नी से हमने बात की थी, उनका ये कहना था कि हमारा इनसे कोई मतलब नहीं रहता, ना ही हम इनसे सत्संग में जाते हैं, ना ही हम इन्हें मानते हैं। और उनके ठीक सामने बाबा का पूरा आश्रम है। तस्वीरों में देखेंगे पूरी बड़ी ये दीवार जो आपको दिखाई दे रही है इतनी लंबी चौड़ी, ये बाबा ने इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पर लोग आते रहे। और फिलहाल आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन एक दिलचस्प बात और मैं बताऊंगा कि यहाँ जो सेवादार देर रात थे और सुबह हमने बात करी तो किसी को ये जानकारी नहीं दी गई कि हाथरस में क्या हुआ था, कितने लोगों की मौत हुई थी। यहाँ पर सेवादारों को किसी को इस बात की जानकारी नहीं दी गई। तो ये सवाल यहाँ पर काफी हैरान करने वाला है। और हिमांशु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिला अस्पताल के बाहर से हाथरस में, जहां पर जो घायल हैं उनको वहां पर इलाज उनका चल रहा है। मुख्यमंत्री कुछ देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं और घटना स्थल पर क्या कुछ हुआ इस बात की जानकारी भी पुलिस के तमाम अधिकारियों से लेंगे। हिमांशु, अगर बाबा की बात की जाए, बार बार बाबा की बात हो रही है, उनको लगातार पुलिस तलाश रही है, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। FIR जो हुई है उसमें नाम नहीं है, विवेचना की बात जरूर की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर उनकी संलिप्तता नहीं थी, अगर इस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं था, तो आखिर बाबा है कहां? बाबा सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सूरजपाल और भोले बाबा ये भी इस वक्त फरार हैं और इसके लिए टीमों का गठन किया गया है। यहाँ पर रेंज की तरफ से तमाम वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में ये टीमों का गठन किया गया है ताकि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके। कई ऐसी अहम कड़ियां हैं जो खुलनी बाकी हैं, जैसे कि लगातार इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही कि बाबा के खिलाफ पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं और उसके बाद उसने इस्तीफा दिया था, बर्खास्त किया गया था पुलिस की तरफ से। बर्खास्त करने के बाद वो बाबा बन गया। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अब जब तक बाबा सामने नहीं आएगा, क्योंकि बाबा भी पूरी तरीके से फरार है और उसके लिए टीमों का गठन किया गया है। टेक्निकल मैनुअल सर्विलांस के जरिए भी बाबा को खोजा जा रहा है। उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके मोबाइल को ट्रेस आउट किया जा रहा है। लगातार 16 से 17 ऐसे नंबर्स मिले हैं जो फोन स्विच ऑफ है। इसके अलावा जो आयोजक हैं, जो मुख्य आयोजक हैं, जो सेवादार हैं, उनके नंबर ट्रेस आउट किए जा रहे हैं और टेक्निकल मैनुअल सर्विलांस दोनों की मदद ली जा रही है। साइबर की टीमें लगाई गई हैं बाकायदा। और जिस तरीके से बाबा फरार है, क्योंकि बाबा मिलने के बाद ही ये चीजें, तमाम जो सवाल है लोगों के मन में, जो पुलिस के मन में भी सवाल है, वो स्पष्ट हो पाएंगे। देखिए क्या है कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है उसके बाद बाबा मौके से फरार हो गया है। जाहिर तौर पर मानवता ये बनती है कि अगर वो मौके पर वहां रुकते तो इस तरीके की भगदड़ जैसी स्थिति नहीं होती, या अगर रुकते, लोगों को समझाते। लेकिन बाबा वहां मौके से स्टैम्पेड के दौरान, भगदड़ के दौरान मौके से भाग निकला और उसके बाद अभी तक फरार है। ना तो पुलिस से कोई कांटेक्ट अब तक किया गया है, ना ही पुलिस अब तक उस तक पहुंच पाई है। लिहाजा बाबा फरार है, बाबा लगातार भाग रहा है, बाबा लगातार लोकेशन बदल रहा है। ये तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। हिमांशु, बाबा की तलाश चल रही है, आयोजकों को भी खोजबीन की जा रही है। कुछ देर में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।